बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, जराइम की शरह इस शहर में ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। अगर हम कत्ल की बात करें तो इस हद तक वारदातें उनमें इजाफ़ा हो चुका है कि बयान करना मुश्किल है। अब पुलिस से बात करें तो पुलिस बरी ज़िम्मा हो जाती है ये कह कर के जी कत्ल तो हम नहीं रोक सकते। बिल्कुल पुलिस का काम है कत्ल रोकना, इस स्टेट का काम है कत्ल रोकना। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी जुल्म की दास्तान लिखी गई है कि जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। चंद पैसों का मामला था। इन शरीफ लोगों ने एक दुकान से, किस्तों की दुकान से मोबाइल किस्तों पर लिया। उसकी तकरीबन 8 से 9 महीने तक किस्तें अदा की। तकरीबन 2 या 3 किस्तें रह गई थी। अब वो किस्त की जो डेट थी वो तकरीबन 2 से 3 दिन ऊपर चली गई। इसमें उस जो किस्तों वाले हैं, जो दुकानदार हैं और उसके जो मुलाजिम हैं, उन्होंने सिर्फ इस बुनियाद पे कि 3 से 4 दिन तारीख़ ऊपर क्यों गई है, किस वक्त पे अदा क्यों नहीं की, घर के अंदर आकर ख़वातीन के मौजूदगी में, बुज़ुर्गों की मौजूदगी में, नन्हे मुन्ने बच्चों की मौजूदगी में सरेआम फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक ख़ातून जिसके अभी 6 महीने पहले हाथ पीले हुए थे, 6 महीने पहले ब्याह के इस घर में आई थी, उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। गरीब का खून कितना सस्ता है। महज 800 रुपये की खातिर नई नवेली दुल्हन को कत्ल कर दिया गया और 2 नौजवानों को गोलियों से छलनी। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि सफ़ाक कातिल ने दिन दहाड़े गोलियों की बौछार कर दी? क्यों नई नवेली दुल्हन को बेदर्दी से उतारा गया मौत के घाट? असल माजरा क्या है? क्या किस्तों पर मोबाइल फ़ोन लेना पड़ गया महंगा? क्या मोबाइल फ़ोन की किस्त ना देने पर दुकानदार हुआ गज़बनाक? क्या महज 800 रुपये कम मिलने पर खेली गई खून की होली? क्या गाहक ने शाम तक सारी रकम लौटाने का किया था वादा? क्यों दुकानदार शाम तक इंतज़ार करने की बजाय गालम गलोच करने लगा? रक्षा ड्राइवर और उसके भाई के जिस्म में क्यों सफ़ाक कातिल ने उतारी दहकती गोलियां? सीसीटीवी फुटेज में क्या सच सामने आया? शौहर के इंतकाल के बाद बूढ़ी खातून की इद्दत अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि बहू के दर्दनाक कत्ल ने तड़पा दिया। बूढ़ी खातून की फरियाद आपको भी रुला देगी। लाजमी देखें कैसे अदम बर्दाश्त और गुस्सा चंद लम्हों में खानदान की खुशियों को गम में बदल गया। कौन है मुजरिम? मेरे साथ वो शरीफ लोग मौजूद हैं, वो बदनसीब लोग मौजूद हैं, वो खातून मौजूद हैं और उसके वो दोनों बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। ये खातून पहले ही एक सदमे से 2-4 थी। इनके जो मियाँ हैं आज से तकरीबन 4 माह पहले गुर्दों के आर्जा में मुब्तला हुए और वो दुनिया से चले गए। अभी ये इद्दत पूरी कर रही थी और इस दौरान एक और घर में ये क़यामत टूट गई। ये मामला किस तरह से पेश आता है ये आपको बताएंगे। मेरे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं जिनकी टांगों पे गोलियां लगीं, और उनके भाई मौजूद हैं शहबाज, उनकी भी टांगों में गोलियां लगी हुई हैं। और इनकी शहबाज की मिसेस थी, अहलियाँ थीं, जिन्हें बेदर्दी से गोलियों से भून दिया गया, जिन्हें कत्ल कर दिया गया। शहजाद साहब, आपसे मैं बात शुरू करूँगा। अल्लाह आपको सब्र दे, आप सबको सब्र दे, क्योंकि आप सब शरीफ लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, आप ख़ुद भी रिक्शा चलाते हैं। जी जी। और शायद इस मुल्क में जो शरीफ लोग हैं, जो शराफत के पैकर हैं, उन्हीं के साथ ज़्यादती होती है और आज हमने देख भी लिया। बिल्कुल। आप ज़रा मुझे शुरू से बताएं, आपने मोबाइल किस्तों में कब लिया था? कितनी मालियत का मोबाइल था? महीने की कितनी किस्त डिसाइड हुई थी? आपने कितनी किस्तें दे दी थी? सर मोबाइल तकरीबन मुझे 6 माह हो गए थे मोबाइल लिए। 6-7 माह हो गए लिया हुआ था। किस्तों पे लिया हुआ था। कितनी किस्त डिसाइड हुई थी? उसकी किस्त डिसाइड हुई थी 3000 रुपया। 3000 रुपये जी। ठीक है। और पिछले कितने महीनों से आप 3000 रुपये बाकायदगी से दे रहे थे? मैं सर बाकायदगी से देता आ रहा हूँ। मेरा आप जाकर रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। कितनी किस्तें आपने दी? मैंने तकरीबन उसका बकाया बैलेंस 9000 रुपये रह गया। अभी 36,000 का मोबाइल था। 36,000 का मोबाइल था। ठीक है। आपने 3 हिस्से दे दिए थे? 3 हिस्से दे दिए थे। एक हिस्सा रह गया था। एक हिस्सा रह गया था। तो अब क्या तारीख थी, किस तारीख को आपने ये पैसे 3000 रुपये अदा करने? पैसे मैंने उसको देने थे सर। मैं थोड़ा, आपको पता, ऊपर से ईद आ गई। आप रिक्शा चलाते? रिक्शा चलाता हूँ। मुश्किल हो गई, हालात टाइट हो गए। उसको मैंने 1-2 दिन का टाइम लिया, ठीक है, उसको उन्हें टाइम दे दिया। फिर जब मेरे पास पैसे आए
800 रुपये कम था सर जी। 800 रुपये कम था जी। आप 2000 उस दिन मैंने शहर से बाहर थे? मैं जिस दिन उससे फोन फैसलाबाद पे गया रब्ता हुआ हो, था। फैसलाबाद मैं गए होते? फैसलाबाद गया हुआ था। अच्छा, उसने कहा भाई किस्त, मैंने कहा यार मैं फैसलाबाद हूँ। आपसे फोन पे रब्ता होगा? फ़ोन पे रब्ता हुआ। मैंने कहा फैसलाबाद से ना वापसी आके आपको पैसे दे दूँगा ठीक मैं। है। ठीक है। जब मैं रात उधर मैंने स्टे किया, मैं थोड़ा मजबूरी से गया था, मेरा कज़न है उसको मसला था, रिक्शे पे उसको लेके गए थे हम। जब सर हम सुबह उधर से तकरीबन 6 बजे निकले, उसकी 9 बजे फिर दोबारा कॉल आ गई, यार आप पैसे देने नहीं आए। मैंने कहा यार मैं इस टाइम शेखुपुरे पहुंचा हूँ, शेखुपुरे पहुंच गया हूँ, लाहौर आके आपको पैसे दे दूँगा। उसने कहा यार कितना टाइम लगेगा आपको? मैंने कहा यार आप देख सकते हैं शेखुपुरे से लाहौर का कितना सफ़र है, आप वो डिसाइड कर लें कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है। जब हम लाहौर में आया फिर उसकी कॉल आई। मैंने कहा यार मैं जिधर से सवारी को उठाया ना, मैं उधर से उसको उतार के आ जाता हूँ। वो कहता नहीं तू ड्रामे कर रहा है। मैंने कहा ठीक है आप ऐसे करो, अटारी दरबार आ जाओ। अटारी दरबार में आ चुका हूँ, लाहौर अटारी दरबार है, इधर आके पैसे ले लो। कहता नहीं मैं इधर क्यों आऊँ, ये वो ना आगे बदतमीजी शुरू कर दी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं घर जा के ना घर जाता हूँ, मैं आपको कॉल करूँगा। जब मैं घर आया हूँ उसने भी सबसे पहले छोटे भाई को कॉल की, छोटे भाई का भी नंबर था। उसने कहा बड़े भाई से रब्ता करो। उसने मुझसे रब्ता किया, मैंने उसको बोला आप घर आ जाओ, आगे आगे ना आप पैसे ले जाओ। कितने बजे घर आता है? तकरीबन 2:11 पे वो घर आया। 2:11 पे। इस मुलज़म का क्या नाम है जो घर आया पहले? वकार पट्टी। अकेला घर पे आता है? जी अकेला घर पे आता है। आके क्या बात करता है? उसकी अमाउंट थी 2800 रुपये। 2800 रुपये? जी। मैंने उसको 2000 रुपया, मैं ना आगे थका हुआ था, रात को मैं सोया नहीं, मैं ना आगे लेट गया। मैंने अपनी बच्ची को ना, उसकी जब कॉल आई ना मैं आपके घर के पास आ गया हूँ, मुझे पैसे दो। मैंने ना अपनी बच्ची के हाथ ना 2000 रुपये भेजे। मैंने कहा अंकल को बोलो ये 2000 पकड़ो, बाकी पैसे आपको शाम को दे देंगे, 800 रुपया। उसने जब अमाउंट देखी 2000, उसने 2000 देखते से यारी मुझे कॉल की मेरे मोबाइल पे, मैं ऊपर लेटा हुआ था। ठीक है। उसने जब कॉल की तो मुझे कहता है ये क्या ड्रामेबाजी होगी, आपने 2800 देना था, आप 2000 क्यों दे रहे हो? मैंने बदतमीजी शुरू कर दी। मुल्ज़म ने चंद पैसों की खातिर झगड़ा शुरू कर दिया। मामला सुलझने की बजाय उलझता ही चला गया। जालिम शख्स किसी की बात सुनने को तैयार न था। मेरी मिसेज ने ऊपर से बोला भाई आप बेफिक्र हो जाएं, शाम को हम पैसे पहुंचा देंगे। मैंने यही सोचा था कि अभी 2 घंटे रेस्ट करूंगा, रिक्शा चलाऊंगा, 700-800 रुपया इकट्ठा करूंगा, इसको दे दूंगा, मैं अदा कर दूंगा। ठीक है। उसने ना ऊँची ऊँची गाली गलौज देनी शुरू कर दी ऊपर से। मैं ऊपर था, छोटा भाई नीचे सोया हुआ था, इसकी मिसेज भी सोई हुई थी। जब इन्होंने देखा मोहल्ले में शोर हो रहा है, गली के में शोर हो रहा है, ये उठ के बाहर आया। छोटे भाई ने भी उसको समझाया भाई आप 800 रुपये का रोल है, आप आके शाम को ले लेना। ऊँची ऊँची गालियाँ। फिर उसके बाद ये आपके भाई शहबाज उठ के बाहर चले गए? बाहर था, घर के बाहर था? जी वो घर वहाँ ये बात हो रही थी? जी वहाँ हो रही थी। ठीक है। छोटे भाई ने कहा यार 800 रुपये का रोल है, आप सुबह ले लेना। छोटे भाई से बदतमीज, मैं आपकी माँ अब्बू का मुलाजम हूँ, आपको ऐसे करूँ, गालियाँ दिए तो वो शोर करने शुरू हो गया। छोटे भाई ने समझाया यार शोर ना करो, मोहल्ले में हमारी भी इज्जत है, ये नहीं है कि हमने आपसे चीज़ ली, हम गालियाँ भी खाएँ पैसे भी दें। ठीक है ना। उसने गालियाँ शुरू कर दी। छोटे भाई ने बहुत समझाया, मैंने भी। फिर मुझे कहता, मैंने ऊपर से उसको बोला, मैंने कहा यार मिल कहता तू थल्ले दे हाथ में मैं दसना हूँ। अच्छा। मैं ऊपर था। हाथ में उसके कोई वेपन था? नहीं कुछ भी नहीं था। उसने कहा तो थल्ले हाथ में मैं दसना हूँ। जब मैं नीचे आया उसने ना गालियाँ गलोच, मैंने ना उसको बोला यार भाई गालियाँ ना दो, आपकी मेहरबानी, शोर शराबा ना डालो। ठीक है। उसने ना मुझे धिक्का दिया। मैंने ना कमीज़ उतार के सोया हुआ था, उसने मेरी बनैन पकड़ी, मुझे धिक्का दिया। जब धिक्का दिया तो मैं थोड़ा नीचे गिरा, मेरी बनैन फट गई। उसने भी पकड़ लिया, भाई ने भी फिर उसको पकड़ ली। उसके ना थोड़ी बहुत ही हाथापाई हो गई। यानी दोनों में, तीनों में हाथापाई हो गई। इतनी नहीं हुई पर हमने ना उसको फिर छोड़ दिया। ठीक है। उसको ये समझाना था कि यार आप बदतमीजी ना करो। ठीक है। उसने कहा अच्छा थानू मैं दसना, थानू मैं चकवाना था। अच्छा। ये धमकी दी? ये धमकी दी। उसने 800 रुपये का मामला है, 2800 रुपये किस्त थी, 2000 अदा कर दिए। 2000 उसी टाइम उसके हाथ में थे कि मैं यहाँ से उठवा लूँगा, मैं आपको दसना थानू, मैं दसना मैं थानू उसे चकवाना वा। अच्छा। हमने कहा चलो शायद जैसे ये आया ऐसे कोई और इसका भाई आएगा या कोई रिश्तेदार आएगा या कोई दुकान वाले आएंगे, हमसे को बातचीत करेंगे। ये दुकान पे मुलाजिम है? जी ये दुकान पे मुलाजिम है, मालिक नहीं है? मालिक नहीं है। अच्छा। ये भी तकरीबन 18-20 हज़ार सैलरी वाला ही बंदा है। ठीक है। तो उसने सर जब वो बंदा आया उसने सर आते सारी कोई हमसे बात नहीं की। अच्छा। उसने कॉल किया? कॉल की, बंदा आ गया। उस कॉल पे एक बंदा आ गया, उसका बाइक पे आया? बाइक पे आया। फिर? ठीक है। वकार भट्टी ये था, गुलजार भट्टी आया, इसका भाई है। इसका भाई है? इसका भाई है गुलजार भट्टी। अच्छा। वो आया,
सर उसने ना आते सारी इससे ये पूछा वो कौन लोग है, इसने बोला ये लोग हैं। बाहर खड़े हुए थे? बाहर खड़े हुए थे। आप लोग भी बाहर थे? हम ये गेट के अंदर थे ऐसे। गेट के अंदर? ठीक है। कौन कौन यहाँ पे खड़ा हुआ था? मैं था, ये मेरा भाई था, इसकी मिसेज थी। अच्छा, ठीक सारे है। इधर ही खड़े हुए थे? इसकी मिसेज और थोड़ी बच्चे मिसेज इस साइड पे थी, पीछे थी। मिसेज थोड़े से आगे थे? और हाँ जी, बच्चे भी यहाँ पीछे मौजूद थे? बच्चे भी सारे मौजूद थे इस मेरे गैराज भी। में? जी, मेरी वाइफ भी मौजूद थी। आपकी वाइफ भी थी? जी। यानी घर के सारे अफराद इधर थे। जब लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, सारे इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो गए सारे? घर वाले यही समझाने पड़े कि आप पीछे आ जाओ, लड़ो ना, झगड़ो ना। रिक्शा ड्राइवर के घर वाले लड़ाई खत्म करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। जालिम इंसान को पैसों की वापसी की यकीन दहानी करवा रहे थे। सफाक मुल्ज़म ने किसी एक की ना सुनी और गरीब खानदान पर कयामत ढा दी। आप सारे अपने घर के अंदर थे, इस सहन में, इस गैराज में थे? गैराज में थे। वो बाहर दोनों थे? वो दोनों उसने अपने बाहर भाई को फोन किया, वकार ने, गुलजार आ गया बाइक पे, और उसने आगे पूछा जी कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? उसने बोला ये लोग हैं। उसने अच्छा। कोई बात नहीं, उसने उसका राइफल, उसने पिस्टल निकाला है। अच्छा, पिस्टल निकाला, उसका चैम्बर पहले ही चढ़ा हुआ उसने था। कोई बात नहीं की? नहीं ना, पिस्टल उसने निकाला और उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी? उसने ना कोई मैगजीन लगाई, ना कोई उसने चैम्बर, जो होता है ना चैम्बर, बंदा चैम्बर चढ़ाता है अपनी, चैम्बर भी चढ़ा के आया हुआ था? सारा कुछ हुआ था। उसने पिस्टल उतारते सारी बार फायरिंग शुरू कर दी। जब उसने फायरिंग शुरू की, फायरिंग घर के बाहर से की? फायरिंग घर से बाहर की, फिर हम इधर थे, क्योंकि ये वो फिर आपके घर के अंदर जो आपका दरवाजा है, ये जो मेन गेट है, इसमें भी कोई 3 से 4 फायर लगे हैं। जी, 4 फायर तो इसने बाहर से किए? बाहर से किए, फिर बाकी फायर इसने अंदर आके की। अच्छा, वो जो ये जो 4 फायर हैं, ये जो बाहर से किए गए, इस गेट से निकल के किसे किसे लगे? इस गेट से निकल के मेरी भाभी खड़ी थी, वो इधर ही खड़े थे ना शहबाज पहले। के मिसेस को ये वाले फायर भी लगे हैं, कुछ वो सीधे भी लगे हैं, मेरे तो पता ही नहीं चला ना। वो 2 दफा आता है, जो वीडियो में हमने देखा है, 2 दफा आता है। पहले वो बाहर से फायर करता है, उसके बाद थोड़ा सा पीछे हटता है, फिर दोबारा अंदर आता है। दरवाजा खुला होता है छोटे वाला, वहां से सीधे फायर करता है। अंदर आके सीधे पहला फायर किसे लगा? पहला फायर मुझे लगे। कहाँ पे? ये टांगों पे लगे हैं, मैं इधर ही गिर जाता हूँ। आप इधर गिर जाते हैं? वो देख भी लेते हैं? वो देख भी लेता है। जो मेरी मिसेज होती है, वो मेरे ना इधर पट्टी वगैरह बांधने से मेरा खून बहुत ज़ाया हुआ है। अच्छा। ब्लड ऐसे आ रहा था जैसे कोई बंदे ने नलका नहीं खोला होता टूटी का, ऐसे ब्लड आ रहा था। मेरी मिसेज ना इधर कपड़ा बांध रही थी। अच्छा। जब इसको फायर लगा, ये गिरा, फिर इसकी मिसेज इसकी तरफ होगी। अच्छा, इसकी मिसेज इसको देखना, आपको फायर लगा, उसके बाद अगला फायर आपके भाई को, शहबाज मेरे भाई को लगा। जब इसकी मिसेज इसको बचा रही है, फिर उसने सीधे इसकी मिसेज को फायर लगाया। इसकी मिसेज को 6 फायर, यानी वो झुक के और इसका जख्म देख रही थी, या जख्म पे कोई पट्टी या जो कपड़ा भी बांधने की कपड़ा। कोशिश करी जी, थी। जी। इस दौरान उस जालिम ने सीधे फायर मारे? सीधे फायर इसकी मिसेज को मारे, मेरी भाभी को। उसको 6 फायर लगे हैं। 6 फायर लगे? 6 फायर लगे हैं उसको। वो तो सारा मैगजीन खाली करके गया। मैगजीन खाली, उसके साथ जुल्म हुआ है। हम तो क्या, और उसके बाद वो मैंने देखा वीडियो में, वो दोबारा फिर वो एक नया चैम्बर चढ़ा रहा, चैम्बर चढ़ाता है, फिर नई मैगजीन भी लगाता है। नई मैगजीन लगाता है। वो लोग बता रहे हैं हमें आगे, उसने ये 1-2 वाक़ये पहले भी किए हैं, पर कोई भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया सकता, क्योंकि उसका अभी तो फ्री हो गया ना, कि मेरे ऊपर कोई पीछे नहीं आया अभी। तो उसका इस पेशा मुल्ज़िम का रिकॉर्ड क्या है? हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश ही कर सकते हैं पुलिस से रब्ता करें, क्योंकि पुलिस तो हमें मौक़िफ़ नहीं दे रही, मीडिया पर पाबंदी लगाई हुई है। हमने फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन हमें मौक़िफ़ नहीं दिया गया। फ़ोन पे भी हमें नहीं बताया गया कि ये क्या मामला है, इस मुल्ज़िम का पहले से रिकॉर्ड था कि नहीं। जिस तरह ये बता रहे हैं, अगर इस मुल्ज़िम ने पहले भी ये वारदात की है, किसी को मारने की कोशिश की है, इक़दाम कत्ल की है, 324 का इसमें मुकदमा दर्ज हुआ होगा। अगर 324 का मुकदमा दर्ज हुआ है, इसने किसी को जान से मारने की कोशिश की है, तो ये बाहर क्या कर रहा था? इस पे केस क्यों हल्का केस बनाया गया? अब ये कोई मामूली सा वाक़या है, यानी सिर्फ 800 रुपये के पीछे जान ले ली गई है। ख़ुद सोचें कि इस माशरे में ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ तमाम इदारे, तमाम महकमे, उनके दफातर मौजूद हैं, तमाम बड़े अफसरान इस शहर में बैठते हैं। सबसे ज़्यादा पुलिस की नफरी इस शहर में मौजूद है। यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए फोर्सेस मौजूद हैं, यहाँ पे जगह जगह थाने मौजूद हैं, 100 से ज़्यादा थाने हैं, लेकिन उसके बावजूद शहरियों की ज़िंदगी, उनकी जानो माल की कोई हिफाजत नहीं है। यही वजह है कि आए रोज़ ये सब कुछ हो रहा है। शहबाज, इस केस के आप मुद्दई हैं? जी सर। आप ज़रा अपने बारे में मुझे सबसे पहले बताइए। आपके भाई तो रिक्शा चलाते हैं यहीं पे, आप क्या काम करते हैं? सर मेरी सिंध में दुकान है। सिंध में दुकान है? जी जी। तो आप या वहाँ पे यहाँ छुट्टी पे आए हुए थे? जी सर, ईद करने आया था। ईद करने आए हुए थे? जी सर। अपनी बीवी के साथ? जी सर। नई नवेली दुल्हन को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। दुल्हा और जेठ शदीद जख्मी हो चुके थे। खुशियों भरे घर में सफ़े मातम बिछ चुकी थी। जगह जगह खून ही खून बिखरा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज देखें, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स मोटर बाइक पर आता है, बाइक खड़ी करके फायरिंग शुरू कर देता है।
मुलजम के इस अचानक हमले से जो क़यामत टूटी वो बयान करना दुश्वार है। गौर से देखें, सफ़ाक कातिल पहले गोलियों की बौछार करता है, उसके बाद मैगजीन खाली होने पर दूसरा मैगजीन लगाता है और फिर फायरिंग शुरू कर देता है। पूरे इलाके में गोलियों की आवाज़ सुनाई देती रही। मोहल्लेदार घर से बाहर निकल कर देख रहे थे। किसी को कुछ इल्म नहीं होता कि इन मुलजिमान ने इस गरीब घर पर क्या क़यामत ढाई है। मुलजिमान खून की होली खेल कर फरार होते हैं तो मोहल्लेदार उस घर की तरफ बढ़ते हैं जहां नई नवेली दुल्हन जिंदगी की बाजी हार चुकी होती है और दुल्हा और उसका भाई खून में लथपथ होते हैं। अभी तो आपने ज़ाहिर है कुछ देखा ही नहीं, अभी तो नई नई ये बहारें और ये खुशी ज़िंदगी शुरू की आपने, प्रैक्टिकल लाइफ। बस जो नसीब से। मोमिन की यही पहचान है, वो ज़ाहिर है कि उसके मुंह से यही अल्फाज निकलेंगे कि जो नसीब में है, लेकिन जिन लोगों ने ये नसीब बर्बाद किए हैं उन्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह मिलेगी सर। तो आप छुट्टी पे आए हुए थे, तो ये क्या माजरा हो गया अचानक से? कुछ नहीं, सोया हुआ था सर मैं। सो रहे थे आप? जी भाई, शोर डाला, बाहर आया हूँ, मिसिस साथ आई हैं भाई। 2 मिनट के बाद वो दरिंदा आया, उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आपके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये माजरा हो क्या रहा है? कैसे हो रहा है नहीं यानी पता। कोई दुश्मनी नहीं है ना, आप दुश्मनीदार लोग लगते हैं। फ़कत मोबाइल की किसका मामला है? 800 रुपये हैं, इतना कोई तैश में आ सकता है? सर वो तो जिन्होंने शॉप रखी है वो तो उनको पता हो, हमने ऐसे दरिंदे रखे हैं, हमने ऐसे दुकान पे हमने गुंडे रखे हैं। हाँ। वो तो उनको पता हो सर, हम ये चीज़ रख रहे हैं, कल को हमारे लिए मसला हो, हमारी आवाम के लिए मसला क्या होगा? वो तो ढूंढ के ऐसे लोग रखते हैं, लड़ाई झगड़े वाले, ताकि जहाँ पे कोई मामला हो जाए ऐसा, किस्त अदा ना की जा रही हो, तो वो तो इसी काम के लिए तो रखे होते हैं। बस सर, अब एक मुलाजिम के पास किस तरह से, जो 18-20 हज़ार रुपये तनख्वाह पे काम करता है, किस तरह से वो एक असला रख सकता है, वो गैर कानूनी असला रख सकता है, और वो किस तरह से आके निहत्ते शहरियों पे बगैर किसी वजह के मामूली सी बात पे, लड़ाई झगड़े पे और आके गोलियां चला सकता है? इसका मतलब ये है कि वो फिर ढूंढ के ऐसे लोग रखते हैं। जी सर, ऐसे ही है, उनका काम होता ही है। जो उनका अब आप काम। इस केस के मुद्दई हैं। जी सर। थाने जाते हैं आप? खुद जख्मी हैं आप? थाने देख लें, आर पार गोलियां लगी पड़ी हैं, पैर में गोली लगी पड़ी हैं। हम तो आपको भी 2 गोलियां ये टांग में लगी हुई हैं? जी 2 गोली इधर लगी, एक ये लगी है। 3 गोलियां आपको लगी हैं? 2 गोलियां लगी, ये आर पार हुई, ये आर पार हो गई है और ये नीचे हड्डी बच गई आपकी? हड्डी बची, दोनों की हड्डियां बच गई। लेकिन ज़ाहिर है चलने फिरने में तो आप कहीं ना काम काज कर सकते हैं ना सर। हम सारे घर में हम भी कमाने वाले थे और कोई भी नहीं था सर। अभी तो उसने अपनी खुशी नहीं देखी थी, अभी मैंने भी नहीं देखी। ये सामने मशीनें पड़ी हुई हैं, वो देख। सारा सामान अभी खोला ही नहीं है जो जहेज़ में आया था। उस बाप ने न जाने कितनी मेहनत करके, कितने चाव से ये सारा जहेज़ का सामान दिया और अभी ये खोलना नसीब नहीं हुआ। जी सर, अभी तक कुछ नहीं खुला, बर्तन भी वैसे ही पड़े हैं, कुछ भी नहीं खुला। इंसान क्या कुछ सोचता है। इस गरीब जोड़े ने भी न जाने दिल में क्या क्या अरमान सजाए रखे थे। दुल्हन के घर वालों ने बड़े चाव से जहेज तैयार किया था, लेकिन चंद लम्हों में सारे अरमानों का खून हो गया। नई नवेली दुल्हन कत्ल और दूल्हा शदीद जख्मी हो गया। महज 800 रुपये की खातिर इस घर में मौत का खेल खेला गया। माँ जी को ज़रा माइक दें। माँ जी सब्र करें, हौसला दें। मैं समझ सकते हैं हम लोग, अभी आप पे इतनी बड़ी आफत टूटी, आपके मियाँ चले गए, उसके बाद ये अभी सामान भी नहीं खुला था बेटी नहीं का। बेटी बहुत अच्छी थी मेरी, बहुत अच्छी थी। बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। ये रुक फांसी दिती जावे। क्या कसूर था उसका? कोई कसूर नहीं सी मेरी बच्ची दा। उसका कसूर ये था सिर्फ कि वो अपने मियां को बचाने के लिए वो तो सोई उसके खून उठी पे आ, मरहम रखने के वो लिए तो गई सोई उठी आ। वो तो मैनू कहन डई अम्मी मैनू खा भाई आ। अबू बड़ी आपी नू मेरी बेटी दा नाम लिया, उन्होंने 1500 रुपया दिता ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਖਾਬ ਸੁਣਾਈ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਕੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਮਚਾਇਆ ਆ। आप कहाँ पे थी? घर में थी? ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਘਰ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਕਲਣੀ ਆਪਕੀ ਸੀ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਹਾਈ जब ये ਪਾ फायरिंग ਸਕਦੀ हुई ਸੀ, है, गोलियां चली ਮੈਂ हैं, ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕੋ ਬਚਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਾਕਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਖ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਆ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰਬੀਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੌਰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ।
ਮੌਕੇ पे ही ਕਿ खत्म ਪਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਡ ਪਿੱਟਣ ਡਈ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਇੰਜਾਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ रस्ते में ले जाती लोगे? ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ हाथों में मेहंदी थी? ਮਹਿੰਦੀ ਹਜੇ ਮਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ बेटा ਇਹਨੂੰ फांसी ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ पैर फाड़ਦੀ है ਇਹਨੂੰ नहीं फांसी नहीं माँ जी, ਦਿੱਤੀ माँ जावे जी, माँ जी आप हमारी माँ की तरह हैं, हमारे आप बुजुर्ग हैं, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ फांसी हम ਚਾਹੀਦੀ अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, आपकी आवाज़ हम पहुंचा रहे हैं। अल्लाह करे कि इन लोगों को तरस आ जाए, ਮੈਨੂੰ औरत ने पुलिस को तरस आ जाए और उसके बाद हमारी अदलिया को तरस आ जाए। इस माँ के जो आंसू हैं ये बड़े कीमती हैं, अल्लाह करे कि वो समझें और इंसाफ हो आपके ਬੇਟਾ साथ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਆ ਇੱਕ ਇਸੀ ਔਰਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਉਹ ਬਚ ਭੱਟੀ ਨੇ। ਗਈ ਆ ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਆ अच्छा, ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਆ यानी ਸ਼ੁਕਰ पहले ਹੈ मारते ਜਾਨੋਂ ਨਹੀਂ हैं ਗਈ उसके बाद दबाव डाल के सुलह कर ਹਾਂਜੀ लेते हैं। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਡਾਲ ਰਿਹਾ ਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ आप पे भी ਹੋ दबाव ਗਿਆ। डाल रहे हैं? ਹਾਂਜੀ सुलह हो के गया, लिए, केस ਹਾਂਜੀ, वापस लेने के लिए? ਹਾਂਜੀ ये बात मेरा पुलिस को पता है? छोटे छोटे बच्चे किसी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੰਗ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਔਰਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ बूढ़ी माँ क्या करे, शौहर की वफात के बाद अभी इद्दत पूरी नहीं हुई थी कि नई नवेली बहू कत्ल हो गई। दोनों बेटे शदीद जख्मी हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ ने उनको घर के अंदर ही महसूर कर दिया है। ज़िंदगी की गाड़ी चलाना दुश्वार हो गया है। ਇਹ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ज़ाहिर है नई नई शादी हुई है, सोख इंसान की ख्वाहिशात ਚਾਂਦ होती हैं। ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਆ ਅੰਮੀ ਆ ਮੈਂ ਲਿਆਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਉਹ ਕੈਚਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾਈ ਆ ਮੈਂ ਖਾਦੀ ਮੈਂ ਏਡੀ ਪਿਆਰੀ ਲੈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਧੀਏ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਮੇਰੀ और पता नहीं किस चाव से क्या सोच के मेहंदी लगाई हाथों पे। ਹਾਂਜੀ पाँव में ਮੇਰੀ मेहंदी ਬਹੂ लगाई। ਲਗਾਉਣ ਡਈ ਛੋਟੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਗਾ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਾਉ ਲਗਾ ਇਸਕੋ ਮਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾ ਲੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਲਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਲਗਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ ਆ ਗਏ माँ जी, इस दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए? फांसी है तो ये किसी माँ का बेटा, फांसी लेकिन एक माँ का जिस तरह दिल दुखाया उसने, पूरा घर बर्बाद करके रख दिया, उजड़ गया ये घर। आपको यकीन है कि उसे फांसी मिलेगी? आप इसी दुनिया में रहती हैं, इसी मुआशरे में रहती हैं, मैं इंसाफ आपको लगता है मेरा इंसाफ रब मेरे मिलेगा? नाल आ, तुसी अल्लाह तो मेरे इंसाफ नाल आ। करेगा, वो तो हम सबका एतकाद है, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ईमान ਬੱਚੇ है। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ इंशाल्लाह, हम कोशिश अपना करो, फर्ज अदा फांसी करें। ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਲ ਕੱਟ ਸਿੱਟਣਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੰਗ ਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਆ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣੇ ਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੀਂਦੀ ਰਵਾਂ अगर अभी भी इंसाफ ना मिले ना इस माँ की गुफ्तगू सुनने के बाद, तो फिर मेरा ख्याल ये महकमों को बंद कर देना चाहिए, इन थानों को ताले लगा देने चाहिए। इस कत्ल का वीडियो सबूत भी मौजूद है, इसकी वीडियो मौजूद है, एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था इस घर से थोड़ा सा दूर इसी गली में, उस कैमरे ने सब कुछ कैप्चर कर लिया। उस कैमरे में सब कुछ आ चुका हुआ है कि इन शरीफ लोगों के साथ किस तरह से सरेआम बदमाशी हुई और किस तरह से आके गोनियों से भून दिया गया। अगर इतने बड़े सबूत के बाद भी इंसाफ ना मिले, यही गुलजार भट्टी या वकार भट्टी दोबारा फिर 6 महीने बाद साल बाद बाहर निकल आएँ और इन्हीं गलियों में दंदनादे फिरें, तो फिर इन थानों को बंद कर देना चाहिए, ताले लगा देने चाहिए। अगर इस माँ की जो फरियाद है, जो दुख है, इसका हम दावा नहीं कर सकते ना, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣਾ ਦਿਖਾਲ ਦੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਕਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੈਰ ਸਪੱਟੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਆ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ
ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆਉਂਦੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਵਾਂ? ਮੈਂ ਮਰਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। दुखों की मारी बूढ़ी खातून क्या करे? जवान बहू की इस दर्दनाक मौत ने खातून को तोड़ दिया है। गौर से सुनिए कैसे मुल्ज़मान अब भी इस गरीब खानदान को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ जी खून दे निशानात ने अजय तक, ये मेरी धी दे खून दे निशान आ, ये आपकी बहू के, आपकी बेटी के अभी तक खून यहाँ मौजूद बच्ची है। दे खून दे निशान आ। मेरी बच्ची मैं इत्थे देखी आ, चीखा मारनियां शुरू कर दित्तियां। मैं लोग आओ, कोई नहीं आया, एक घर आया साडे लागे, और वो बहुत ज्यादा खून वो पड़ा। ओ इन्ना सिया सारा सिया वो मेरे आपका बच्चे खून है? इंज तो सी पहले जिवें आपको फायर टूटी लगा? चलदी हुंदी आ, जिवें टूटी चलदी हुंदी आ। बहुत ही खून ਚੱਲਿਆ बेटा, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ खून ਚੱਲਿਆ, खून ਖਰਾਬਾ। ਉਹ ਦੱਸੋ 800 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਈ ਚੀਖਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਰੇ ਸਲਾਹ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ वो तो नीयत ਪੇਸ਼ਾ बना ਹੀ के ਇਹ है। वो जिस तरह से ਬੇਟਾ आया ਉਹਨਾਂ है, ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ वो ਇਹ ਆ। मैगज़ीन लगा के आया, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चैम्बर ਕੋਈ ਨਹੀਂ चढ़ा के ਫੜਦਾ। ਉਧਰਲੀ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ये वापसी पे जाते हुए मैं देख रहा था, वीडियो में नजर आ रहा है कि लोग खड़े हुए हैं, मोहल्लेदार खड़े हुए हैं, किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की। उसने अपना पिस्तौल अपनी जेब में भी रख लिया, उसके बाद भी नहीं किसी ने पकड़ा। किसी ने भी नहीं पकड़ा सर। वो पता क्या, तकरीबन ये पीछे है हमारे मलक चौक, इधर एक बंदा सब्जी का काम करता है, उसकी दुकान है। इस बंदे ने उस बंदे के बेटे को भी फायर लगाए। ये कब की बात है? ये मुझे इस वाक़े का पता नहीं। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं ना हमारे पास अफसोस के लिए, अब वो लोग बता रहे हैं। लोग बता रहे इसने तो पहले भी एक दफ़ा गुनाह ऐसे किए हुए हैं। अच्छा, तो अगर वो फायर मारे तो उसके बाद ये बाहर क्या कर रहे हैं? उसने ना फिर सब्जी वाला को गरीब बंदा होगा, जैसे हम गरीब हैं यार, ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर कौन निकालता फिर है सर? आपस में बैठे हैं, कोर्ट कचहरियों कौन चक्करों में कौन पड़े? उसके ना घर वाले हमारे पास आए थे, वो तो गरीब चुप करके बैठ गए। हर बंदा कोर्ट कचहरी, जाहिर सी बात है, ले लिए 20,000 रुपया सुनने में आया था। 20,000 रुपए? 20,000 रुपए में सुलह कर ली? 20,000 में सुलह कर ली पता इन्होंने। नहीं किस मजबूरी में उसने सुलह की जाहिर होगी। सी बात है, दबाव मजबूरी में है, आके, दबाव डर में खौफ से आके, सुलह डर की खौफ होगी, से खुशी से आके तो नहीं की होगी। इसने सर पहले अब भी आप पे भी दबाव आ रहा है, सुलह के लिए कहा जा रहा है आपको? बिल्कुल आपको कह रहे हैं? आपने ये बात बताई है पुलिस को कि एक तो हमारे साथ ये जुल्म हो गया और अब सुलह के लिए हमें कहा जा रहा है, ये धमकी दी जा रही है कि केस वापस लें? पर हम सर केस वापस नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। पुलिस को बताया आपने? पुलिस को भी पता है, पुलिस को पता है, और पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, पर हम लगे पड़े, वो अपने काम में लगे हुए हैं। कितने लोगों को गिरफ्तार किए? कल नहीं परसों आए थे मुंशी साहब, वो क्या कह रहे थे यहाँ तफ्तीशी, वो बता रहे थे कि एक जो वकार भट्टी है उसको पकड़ा हुआ और 8-9 लोग और भी हैं। जो गुलजार भट्टी है जिसने फायरिंग की है, वो अभी जिसने गोलियां, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। क्यों? वो कहाँ चला गया? ये अल्लाह बेहतर जानता भी। वो उसने फिर असल तो मुल्ज़िम वो है आप लोगों का। हमने तो फिर उनसे पूछा, वो कह रहे इसने गुरी जमानत करवाई हुई है। मुल्ज़िम जमानत करवा के इस गरीब ख़ानदान को सुलह के लिए मजबूर कर रहा है। डरा धमका कर इस ख़ानदान को कत्ल के मुकदमे की पैरवी करने से रोक रहा है। ऐसे में यह ख़ानदान क्या कहता है, गौर से सुनिए। आप पे प्रेशर आ रहा है, आपने पुलिस को बताया है कि अब मुल्ज़िमान जिन्होंने कत्ल किया है, हमारा खून किया है, वो अब हमें धमकियाँ दे रहे हैं जी केस वापस ले लें। केस वापस ले तो पुलिस ने क्या कहा आपको? पुलिस कह रही है आप बेफिक्र हो, जमा आपके साथ है। नहीं, कुछ सिक्योरिटी दी, खुदा ना खास्ता जिस तरह आप बता रहे हैं, जितने ख़तरनाक लोग हैं, अल्लाह ना करे दोबारा आएँ और दोबारा फिर कोई ऐसी हरकत करके चले जाएं, तो कौन उसका जिम्मेदार है? ये तो बात पुलिस को पता होनी चाहिए। ये तो उनको और वो अभी भी पूरी जमानत पे है, यानी अभी भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, तो बाहर घूम रहा है, उसी असले के साथ घूम रहा है। गली वाले लड़के बता रहे थे कि हमने इसको एक दिन देखा इधर घूमते हुए। अच्छा, इधर ही घूम फिर रहा है अपने घर के पास ही। अदालत क्या अबूरी जमानत करवाई, पहले 3 लोगों को ज़ख्मी किया, एक को कत्ल कर दिया और अब आज़ाद घूम रहा है। आज़ाद घूम रहा है। इसका पेशे ग्राम यही है। पहले भी इसने बहुत केसेस इसके हैं, इसमें पहले भी केसेस हैं, बहुत केसेस हैं। शराब का केसेस, पुलिस ने इसके घर में जब रेड डाली, एक थोड़ा शराब का बरामद हुआ है। ये अभी की बात है? अभी की बात है। अच्छा, और साथ ही कुछ असला बरामद हुआ है। असला भी बरामद हुआ? असला भी बरामद हुआ है। आप मुझे बताएं, अब आप मजदूरी करेंगे, आप बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाएंगे, या आप रोज़ थाने कचहरी जाएंगे, क्या करेंगे आप? किस तरह से इंसाफ मिलेगा? देख लेना, अभी मैं तो रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा आ जाके आप खुद ही हिसाब लगा लें, रिक्शे में क्या बंदा कमाता है। जाहिर है आप जो कमा के लेके आते हैं रात को वो रात को खा लिया, फिर सुबह के लिए फिर टेंशन होती है यार, सुबह उठ के जाना, फिर कमाना, फिर खाना। और वो भाई होते ही नहीं यहाँ पे, वो तो सिंध होते हैं। तो कौन केस लड़ेगा? ये इंसाफ किस तरह से मिलेगा? ये अभी तो अल्लाह ताला के ऊपर ही डोरियाँ फेंकी हुई हैं। अल्लाह पाक ही देख रहा है ऊपर, जो सब वो खालिक है, वो मालिक है, वो ही करता जो भी करता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो इंसाफ का निज़ाम है,
इसमें भी कुछ तब्दीलियों की अब ज़रूरत है। ये तमाशा बड़े सालों से हम सब देख रहे हैं। गरीब आदमी के साथ पहले ज़्यादती होती है, उसका नुकसान होता है, उसका खून होता है, कत्ल किया जाता है और उसके बाद उसे ही बार बार जाना पड़ता है। जी। तो क्यों हम इस निज़ाम को तब्दील नहीं करते? ये रोज़ी रोटी कमाएगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, या ये रोज़ अपना काम छोड़ के, अपनी दिहाड़ी छोड़ के और थाने जाए, वहाँ से कचहरी जाए? तो ये क्या निज़ाम है? इसे भी हमने देखना है, इसे बड़ी बारीक बीनी से देखना है। कोई ऐसा निज़ाम हो कि इस तरह के जब केसेस हों, जब गरीब लोगों के साथ ये सब कुछ हो जाए और नाहक हो जाए, तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इनका केस लड़ा जाए। अब ये क्या करेंगे? अल्टीमेटली अल्लाह ना करे फिर वही होगा जो हमेशा से होता आया। वो ये होगा कि 1-2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, 6 महीने तक जाएंगे और जितना यहाँ पे लंबा निज़ाम है इंसाफ का, हम सबको पता है, उसके बाद ये थक हार जाएंगे, इस केस को वापस ले लेंगे, या जिस तरह वो धमकियाँ दे रहे हैं दरिंदे, उनकी धमकियों में आ जाएंगे। यही होगा ना। तो इस निज़ाम को भी हमने बेहतर करना है। आखिरी बात, आप कुछ कहना चाहें? सर मैं ये कहता हूँ, मुझे इंसाफ दो। मेरी मिसेज फोत हो गई, अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे। आमीन। मेरा घर उजड़ गया सर, हमें इंसाफ दिला दे। वज़ीर आज़म है जो हमारा, इमरान खान वज़ीर आला है जो हमारा, हम उसको भी अपील करते हैं इधर आए, देखे हालात क्या है हमारे। बस हम ये कहना चाहेंगे सर। और क्या कहें आपसे, आप देख रहे हैं जो जुल्म हुआ है, हर कोई आके देख ले। उसको इतना भी एहसास नहीं आया था। क्या औरतों के ऊपर ही आके जुल्म चलते हैं? हमें मार देते, मैं मर जाता, वो न मरती सर। बेबसी इस दुल्हा के चेहरे से आया है। बेचारा दुल्हा हाथ जोड़कर अपनी शरीके हयात का इंसाफ मांग रहा है। क्या कहें ऐसे निज़ाम पर? सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, कातिल दन दनाते फिरते हैं और पुलिस मुल्जिमान को काबू करने में नाकाम है।